हरियाणा में कागजी भ्रष्टाचार पर रोकथाम की जा सके, इसके लिए हरियाणा की सरकार ने एक बड़ा फैसला लागू किया है। कागजी भ्रष्टाचार यानी कि वो भ्रष्टाचार जो कागजातों के जरिए किया जाता है, जैसे कि रजिस्ट्री में गड़बड़ी या फिर कुछ और बातें। तो देखिए, हरियाणा की तहसीलों में अब एक बड़ा फैसला लागू किया गया है, जहां पर आज यानी कि सोमवार से ही पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। यानी कि प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और अब पेपरलेस काम होगा, जहां कागजों की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी कि दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे उन कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील से इस प्रोजेक्ट को पब्लिक को समर्पित किया। तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली भी लागू की गई है और इन सब के तहत ये काम होने वाला है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय यानी कि 24/7 साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। डीड के लिए उनको बार बार तहसील जाने से भी छुटकारा मिलेगा। सिर्फ डीड के वक्त ही फोटो बायोमेट्रिक के लिए तहसील जाना है, यानी कि आपका समय बचा लिया गया है। पर्यावरण की रक्षा भी कर ली गई है और कागजात भी बचा लिए गए और भ्रष्टाचार भी अपने आप ही ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जो है कम होगा। बहरहाल, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम तो कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन पानीपत के जिला सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, इसके अलावा डीसी, एडीसी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें और क्या कुछ बोले इस सेवा पर मंत्री और अन्य विधायक वगैरह, आप सुनिए। सारा ही फायदा है, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, करप्शन पर लगाम लगेगी। लोगों के कामों में जो देरी होती थी, उस देरी से छुटकारा मिलेगा। और इसमें अभी क्योंकि शुरुआती चरण है, नेक्स्ट कुछ महीनों में ही इस तरह का काम भी करने जा रहे हैं, जिसमें ना उनको अंगूठा लगाने के लिए और ना ही उनको फ़ोटो खिंचवाने के लिए तहसील में जाना पड़ेगा। वो भी अपने फ़ोन से व्यक्ति ये कर सके, इस तरह की सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस को लॉन्च किया है और जिससे हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। सर, अभी पानीपत के एक प्लेवे स्कूल का मामला है, वीडियो वायरल भी हुआ है, बच्चे को उल्टा लटकाया गया। उस मामले में शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा, क्या कहना? मेरे संज्ञान में ये मामला आया है। शिक्षा विभाग ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है, नोटिस भेज के स्कूल को बंद भी कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल को, ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया। स्कूल जैसे बच्चों को माँ बाप इसलिए स्कूल में भेजता है ऐसे में कि हमारा बच्चा तो स्कूल में जाने की उसको आदत पड़े, वो कुछ देर खेले, वो धीरे धीरे अपनी सोच को डेवलप करे। मगर इस तरह की जलालत के बच्चे को उल्टा लटका दें, उसको इतनी पूरी तरह से मारना कि कहीं की इंसानियत नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर सज़ा, कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए और विभाग का जो पक्ष बनता था, हमने उसमें बिना विलंब किए उस पर तुरंत एक्शन लिया। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में मामला आया तो क्या कहना? मेरे को ये जानकारी मैं पानीपत में नहीं था 2-3 दिन पर। हमारा एक कार्यकर्ता है मुकेश राजपूत जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। तुरंत मैंने उसकी कार्रवाई करते हुए मैंने एसपी साहब से बात की। स्कूल का नाम भी उसमें था, जाट रोड पे कोई स्कूल है। मैंने उनको जानकारी दी और माननीय मंत्री जी के एक संज्ञान में इमीडिएटली ये बात डाली। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महिपाल ढांडा जी का, हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं। इन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए और पुलिस ने, एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस बच्चे की जो पिटाई की गई और बच्चे को उल्टा लटकाया गया, उसके लिए उन्होंने उसके ड्राइवर को भी, जिसके ऊपर आरोप था, और साथ में उसके प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया और वो स्कूल बंद कर दिया गया है। ऐसा व्यवहार अकल्पनीय है। अब इतने मासूम बच्चे, कितने छोटे बच्चे को हाउ कैन यू टच इवन,
वो बच्चा क्या कहेगा अपनी टीचर के, अपने से बड़े को तो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता है। और ये अमान्य व्यवहार है जो किसी भी स्कूल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इसके। इसमें आरोपी थे प्रिंसिपल स्कूल की और जिस लड़के पर आरोप थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया। उल्टा लटकाने का मामला सब क्यों आया, कि क्या कारण था? देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार बच्चे ने कोई शरारत की होगी, तो प्रिंसिपल ने उस जो ड्राइवर आरोपी है उसको कह दिया कि इसको समझा दो, तो उसने समझाने की बजाय उसका गलत मतलब निकाला और उस बच्चे को उल्टा लटका दिया। तो खुद ही वीडियो बनाई और बाद में उसने खुद ही वायरल की है। तो जैसे कि आपको पता है, एफआईआर इसमें हमने दर्ज कर ली थी तुरंत जैसे ही हमारे पास सूचना आई थी, और उसके बाद दोनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। जेजे एक्ट का, मारपीट का और धमकी देने का और अनावश्यक रूप से रोके जाने का। सर, बच्चे अभी भी सहमे हुए हैं, तो काउंसलिंग वगैरह करवाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है जेजे एक्ट के अंतर्गत, उसमें काउंसलिंग बच्चे की करवाई जा रही है।